सागर बूंद समाये में चौथे खंड में ऐतिहासिक बिंदुओं का संदर्भ चल रहा है। सम्राट अशोक के संदर्भों को लेकर के यहाँ पर चर्चा की जा रही है। गुरुवर आचार्य ने अपने प्रवचनों में कहा कि सम्राट अशोक के शिलालेखों से भी विदित है कि उसका जीवन दयावान, न्यायप्रिय और काफी धार्मिक रहा है। सम्राट होते हुए भी अशोक ने अपने जीवन को जैसा बनाया उसकी चर्चा चल रही है। गुरुवर कह रहे हैं कि सम्राट अशोक के शिलालेखों से भी विदित है कि उसका जीवन दयावान, न्यायप्रिय और काफी धार्मिक रहा है। उसने अहिंसा, प्रेम, आत्मीयता, परोपकार और भाईचारे पर काफी जोर दिया है। हाँ, धार्मिक तत्व जो है उनके सभी बिंदुओं को उसने समाहित किया। अहिंसा, प्रेम, आत्मीयता, परोपकार और भाईचारे पर काफी जोर दिया है। अगला बोध वाक्य है, इतिहास इस बात का साक्षी है कि युगों युगों से धर्म को राजाश्रय एवं राज संरक्षण प्राप्त रहा है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि युगों युगों से धर्म को राजाश्रय, राजाओं का आश्रय एवं राज संरक्षण प्राप्त रहा है। राजाओं की सहयोगी छाया में, क्या कह रहे गुरुवर? राजाओं की सहयोगी छाया में सत्य और अहिंसा धर्म ने अपना विस्तार सारी धरती पर किया है। सत्य और अहिंसा जैसे धर्म ने अपना विस्तार सारी धरती पर किया है। अगला बोध वाक्य है, अंतिम सम्राट चंद्रगुप्त ने, अंतिम सम्राट का मतलब मुकुट रख कर के सम्मान देते हुए जो राजपद दिए जाते थे, ऐसे उन सम्राटों में अंतिम सम्राट चंद्रगुप्त ने जीवन के उपांत समय में जैनेश्वरी निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा लेकर श्रमण संस्कृति में एक ऐसी कड़ी जोड़ी है जो आज भी हमें गौरवान्वित कर रही है। उस राजा ने अपने जीवन काल में निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा भी ली, बहुत बड़ी बात है। सम्राट चंद्रगुप्त की बात चल रही है, जैन इतिहास की बात कर रहा हूं। भारतीय इतिहास में उसका आखिरी समय क्या लिखा है वो आप जाने, लेकिन भारतीय इतिहास में भी जैन इतिहास की बात कर रहा हूं। जैन इतिहास कहता है कि अंतिम सम्राट चंद्रगुप्त ने जीवन के उपांत समय में जैनेश्वरी निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा लेकर श्रमण संस्कृति में एक ऐसी कड़ी जोड़ी है जो आज भी हमें गौरवान्वित कर रही है। आज भी हमारे लिए क्या कर रही है? गौरवान्वित। आप कहोगे कि इसमें गौरवान्वित करने की क्या बात है? अरे भाई, इतना बड़ा सम्राट, अखंड भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला सम्राट
चाणक्य ने जिस चंद्रगुप्त को तैयार किया हो ऐसा भारत का सम्राट, राजपाट करते करते फिर मुनि दीक्षा ले, निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा ले, आचार्य भद्र बाहु महाराज के चरणों में दीक्षा ले, उनके साथ विहार करे, खूब मन लगा करके गुरु की सेवा करे, और जिस जगह पर गुरु की समाधि हुई आगे चल करके उसी जगह को अपनी समाधि का स्थान चुने, साधना करके अपनी समाधि भी संपन्न करे। इतना बड़ा आदर्श, इसीलिए तो कह रहे हैं कि हम सभी को गौरवान्वित कर रहे हैं। ऐसे संदर्भ हम सबका गौरव बढ़ाते हैं। अगला बोध वाक्य है, भगवान महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक मानना इतिहासकारों का भ्रम है। भगवान महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक, महावीर भगवान संस्थापक नहीं थे। नहीं, हमने तो ऐसे ही सुना है, सुना होगा तुमने, संस्थापक नहीं थे। तो फिर क्या थे? वह तो प्रवर्तक थे, जैन धर्म के प्रवर्तक थे। और ऐसे प्रवर्तकों में प्रथम प्रवर्तक आदिनाथ, फिर अजितनाथ से लेकर के नेमिनाथ, पारसनाथ, और अंतिम जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर स्वामी हुए। यथार्थ में इस धर्म का प्रवाह तो अनादि अनिधन है। यथार्थ में इस धर्म का प्रवाह तो अनादि अनिधन है, किंतु इस युग में धर्म के संस्थापक प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव हुए, और इसी क्रम में कालांतर से शेष 23 तीर्थंकर और हुए, जिसमें अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी थे। समय समय पर इन तीर्थंकरों ने धर्म का प्रवर्तन किया है। प्रवर्तन करना अलग बात है और संस्थापन करना अलग बात है। संस्थापक यदि कहा जाए तो उसके पहले वो नहीं था, प्रवर्तन कहा जाए तो उसके पहले से धारा बहती आ रही। ये बात अलग है कि एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर का अनुकरण नहीं करते, स्वतंत्र रूप में वह अपना चिंतन मनन साधना करते हैं, केवल ज्ञान पाते हैं, फिर उसके माध्यम से सत्य का साक्षात्कार करते हुए अपने दिव्य उपदेश से उन शाश्वत सिद्धांतों का प्रवर्तन करते हैं। अगला बोध वाक्य है, तीर्थंकर वर्धमान की शादी नहीं हुई, वह तो बाल ब्रह्मचारी थे। क्या? तीर्थंकर वर्धमान की शादी नहीं हुई, वह तो बाल ब्रह्मचारी थे। जैन परंपरा में 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकरों को बाल ब्रह्मचारी बतलाया गया है। 5 तीर्थंकर जैन परंपरा में बाल ब्रह्मचारी रहे, और दिगंबर जैन परंपरा इसे विशेष रूप से स्वीकार करती है। मल्लीनाथ स्वामी, उसके पहले बांसपूज्य स्वामी, और अंत में नेमिनाथ, पारसनाथ और महावीर। नेमिनाथ, पारसनाथ, महावीर, मल्लीनाथ, बांसपूज्य भगवान बाल ब्रह्मचारी हुए। 5 को कुमार तीर्थंकर कहा।
श्वेतांबर संप्रदाय भी कुमार तीर्थंकर मानते हैं, लेकिन महावीर भगवान की शादी बतलाते हैं। उन्होंने ऐसे कथानक बनाए हैं। दिगंबर परंपरा की बात यहां पर की जा रही है। तीर्थंकर वर्धमान की शादी नहीं हुई, वह तो बाल ब्रह्मचारी थे। उनके गर्भहरण का कथन भी दिगंबर आमना सम्मत नहीं है। उनके गर्भहरण का संदर्भ भी, गर्भहरण का संदर्भ कथन भी आमनाय, दिगंबर आमनाय सम्मत नहीं है। इस 24 में तीर्थंकर वर्धमान के समान और भी 4 बाल यति यानी बाल तीर्थंकर हुए हैं। दिगंबर परंपरा का शास्त्रोक्त ये कथन है। अंतिम इतिहास के रूप में जो बोधवाक्य गुरुवर से प्राप्त हुआ है वो ये है कि ऋषभ देव के पुत्र प्रथम चक्रवर्ती भरत के नाम से, क्या, ऋषभ देव के पुत्र प्रथम चक्रवर्ती भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। यह बात स्वयं इतिहास से सिद्ध है। यह बात स्वयं इतिहास से सिद्ध है। क्या, ऋषभदेव के पुत्र प्रथम चक्रवर्ती भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। यह बात स्वयं इतिहास से सिद्ध है। सिद्ध तो है, लेकिन सिद्ध होते हुए भी लोग जल्दी मान्यता नहीं बनाते। भारतीय इतिहासकारों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, वो दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है, और इसी का चलन प्रारंभ कर दिया। लेकिन धीरे धीरे जब खोजबीन हुई, अध्ययन हुए, जैन जैनेतर विद्वानों का ध्यान गया, सच्चाई का बोध हुआ, उपलब्ध साक्ष्य और प्रमाणों के लिए सभी के सामने रखा गया, तो फिर भारतीय प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने इस बात को सहृदय स्वीकार किया कि वाकई में जो रेफरेंस शास्त्रों के पुराणों के मिल रहे हैं, उन सभी में तो यही कहा गया कि आदिनाथ पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष है। और उन्होंने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण के रूप में एक लेख लिखा, भ्रम निवारण के रूप में अपनी बात कही कि भ्रम निवारण होना चाहिए, सही जानकारी सभी को होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि उपलब्ध प्राप्त साक्ष्य प्रमाणों के आधार पर मैं इस बात को निर्विवाद रूप से सिद्ध करता हूँ कि इस देश का नाम भारतवर्ष दुष्यंत पुत्र भरत से नहीं, बल्कि आदिनाथ पुत्र भरत के नाम से भारतवर्ष हुआ है। इस तरह इतिहास की इन चर्चाओं को आप सभी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। इतिहास के पक्षों में सम्राट अशोक की बात आई, सम्राट चंद्रगुप्त की बात आई, तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की बात आई। इतिहास जिसे स्वीकार करता है, ऐसे संदर्भों से और बहुत बहुत पहले पुराने प्राग ऐतिहासिक कहें या धर्म शास्त्रों के कथन कहें, आदिनाथ चक्रवर्ती भरत के संदर्भ भी यहाँ पर आए। दीवान अमरचंद जैसे अहिंसक
व्यक्ति को भी परेशानी का सामना तो करना पड़ा, लेकिन अहिंसा की भावना से उसकी भी जय जयकार हो गई। दानवीर भामाशाह जैसे उदार मना राष्ट्रभक्त का दान सौजन्य मेवाड़ का ही नहीं समूचे भारत का गौरव बढ़ाने वाला रहा। महाराणा प्रताप के लिए बहुत बड़ी ताकत बनी। ऐसे प्रेरक संदर्भों को लेकर के सागर बूंद समाये में जो चौथा खंड धर्म और संस्कृति का है, उसमें इतिहास के बिंदु रखे गए और इतिहास के बिंदुओं में यह भी कहा गया कि अतीत तो सभी का अपावन 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 ही रहा है। हम अपने पुरुषार्थ से, जागृत परिणामों से अपने अपावन इतिहास को पावन बना सकते हैं और पावन बनाने का एकमात्र रास्ता है सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा। सत्यमेव जयते, अहिंसा परमो धर्म की जय। क्या कहा? सत्यमेव जयते, अहिंसा परमो धर्म की जय। सत्य और अहिंसा एक ऐसा माध्यम है, ऐसी साधना है, ऐसे ये सूत्र हैं जिन्हें पकड़ करके, जिनका अनुकरण करके, जिनका आचरण करके, जिनको जीवन में उतार करके हम अपने अपावन जीवन को पवित्र पावन बना सकते हैं। और फिर दूसरी बात, ऐसे पवित्र गुणों से, धर्म के पवित्र तत्वों से हमारा सारा इतिहास बदल करके पावन इतिहास बन जाता है। तीर्थंकर भगवंतों ने जिस मार्ग का अनुकरण किया है, वह मार्ग अपावन को पावन बनाने वाला है। आप सभी अपने जीवन में इन्हीं पवित्र पावन अहिंसा सत्य आदि के गुणों को प्राप्त करें। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की।